हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ LIC का इंडेक्स प्लस फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म ये अभी अपडेट होके आया है, कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं। तो देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब भी आप फॉर्म भरते हैं ये वाला, तो आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे ऊपर इस तरीके से LIC इंडेक्स प्लस फॉर्म लिखा होगा, वो हमारा LIC इंडेक्स प्लस का फॉर्म होता है। इसका अलग से फॉर्म आता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आप वो पहले पढ़ भी सकते हैं कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। ब्लॉक लेटर्स में भरना है, एक पेन का यूज करना है, जहाँ पे उनके साइन चाहिए लाइफ अश्योर्ड के, वहाँ पे आपको साइन करवाना है। अगर वो साइन नहीं कर सकते फिर अंगूठा लगवाना है, और एक पेन का आपको यूज करना है। तो फिर इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे चीजें दी गई हैं जो कि आपको पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। उसके बाद में फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं फोटो के। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप इस प्लान को ले रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो फोटो है वो इस वाले कॉलम में आएगी। लेकिन अगर कोई छोटे बच्चे के लिए आप प्लान ले रहे हैं, मान लीजिए कि 2 साल का 3 साल का बच्चा है, उसके लिए आप प्लान ले रहे हैं और आपको प्रीमियम देना है, तो उस केस में इस वाले कॉलम में आएगा बच्चे का फोटो और इस वाले कॉलम में आएगा आपका फोटो। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना सेक्शन 1 देखते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में ये जो हमारा ऊपर वाला कॉलम है, इसमें कुछ डिटेल्स चाहिए होती है, जैसे कि आधार नंबर, CKYC नंबर, कस्टमर ID। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे नहीं है, इसके बिना भी हमारा फॉर्म भरा जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे ऊपर यहाँ पे पूछा गया है नेम। सो फ्रेंड्स, नेम में यहाँ पे किसका नाम आएगा? यहाँ पे आएगा आपका नाम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है और आप यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है, ब्लॉक लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद आपको फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है। फ्रेंड्स, कई केसेस में क्या होता है कि जो लोग पॉलिसी लेते हैं उनके फादर नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पे उनको लेट लगा देना है, यानी कि जो लोग नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ पे आगे जैसे मिस्टर एंड मिसेस होता है, उस तरीके से यहाँ पे लेट का यूज होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है मदर नेम, यानी कि मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स पॉलिसी ले रहे हैं, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम आएगा, यहाँ पे मिस्टर एक्स के फादर का नाम आएगा और यहाँ पे मिस्टर एक्स की मदर का पूरा नाम आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जो ये 3 कॉलम है, ये है ये 2 कॉलम है, ये उन लोगों के लिए जो कि माइनर हैं, 18 साल से कम, यानी बच्चे का प्लान लेते हैं, तो उस केस में आपको भरना है। अदरवाइज यहाँ पे हमको नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्योंकि हम एक मेजर इंसान का फॉर्म भर रहे हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जेंडर क्या है, तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल है वो आपको डाल देना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, यहाँ पे मैरिड है तो यहाँ पे मैरिड डालना है, अनमैरिड है तो आपको अनमैरिड फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से आपको फिल करना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि उसके अकॉर्डिंग आपकी एज क्या हो रही है, एज आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो यहाँ पे आप किसी का भी नंबर दे सकते हैं, आधार कार्ड का देंगे तो यहाँ पे आप आधार कार्ड का भी दे सकते हैं। इसके बाद इसमें पूछा गया एज प्रूफ सबमिटेड, यस, यानी कि आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी सबमिट किया है तो उसको हम एज प्रूफ बोल सकते हैं। तो मैं इसी के साथ हम सेकंड पेज पे आ जाते हैं। सेकंड पेज पे सबसे पहले आपसे पूछा गया परमानेंट एड्रेस एज पर अबव प्रूफ आइडेंटिटी, यानी कि आपको परमानेंट एड्रेस क्या है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, कई लोग क्या होता है रेंट पे ले जाते हैं, लेकिन उनका जो अपना घर होता है वो गाँव में कई बार होता है, विलेजेस में होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना परमानेंट एड्रेस है जो गाँव का एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंट में जहाँ पे आप किराए का रहते हैं, जो आपका टेम्परेरी है, वो एड्रेस आप दे सकते हैं। लेकिन दोनों ही एड्रेस अगर आपके सेम है तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल के यहाँ पर सेम एज इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है और ईमेल ID, तीनों आपको फिल करनी है। इसके बाद नेशनलिटी पूछी गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इंडियन डालनी है क्योंकि आप इंडियन है इसीलिए। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद आपसे पूछा गया है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो फ्रेंड्स आप क्या है, NRI है या फिर फॉरेनर हैं, कौन है आप। तो फ्रेंड्स, जो मेरा क्लाइंट है मिस्टर एक्स, वो रेजिडेंट इंडियन है, तो इसलिए इस पे टिक किया है। इसके बाद में फ्रेंड्स प्लस यहाँ पे हमसे पूछा गया है इज योर टैक्स रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया, क्या आप इंडिया से बाहर टैक्स देते हैं? नो, नहीं देते। आप इनकम टैक्स पे करते हैं? नहीं करते।
परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कॉलम होते हैं, जो अगर आप किसी बच्चे की पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में इस वाले कॉलम में बच्चे की डिटेल्स आती है और इस वाले कॉलम में फादर की डिटेल्स आती हैं। लेकिन जब आप किसी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और आप ये प्लान लेते हैं तो उस केस में आपको ये वाला कॉलम फिल करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगर आप जीएसटी का नंबर आपके पास है तब आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर देना है। आप कितने पढ़े लिखे हैं वो आपको क्लास यहाँ पे बतानी है। उसके बाद आप काम क्या करते हैं वो आपको बताना, बिजनेस है या फिर आपका सर्विस है क्या है। उसके बाद नेम ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, कंपनी का नाम आपको बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है आपकी, क्या आप काम करते हैं वो आपको बताना है, क्या आपकी पोस्ट है। इसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं वो आपको बताना है, और आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको बताना है। और उसके बाद अगर आप आर्म फोर्स में है यानी कि आर्मी में है तो उस केस में आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो इस वाले कॉलम में कुछ डिटेल्स दी गई है। सपोज कि आप किसी कोई ऐसा आप खतरनाक काम तो नहीं करते हैं, आपका काम कोई रिस्की तो नहीं है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना और इन तीनों में नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेंगे अगर आपकी कोई भी प्रीवियस पॉलिसी चल रही है जो कि आपने अभी कुछ दिन पहले या फिर 1-2 साल पहले लिए तो उसकी आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल कर दी। यहाँ पे 5 कॉलम दिए हैं। आप अगर आपकी 5 से ज्यादा पॉलिसी है तो आप सिर्फ इसमें 5 पॉलिसी भर सकते हैं जो कि आपने लास्ट 2 और 3 ईयर्स में ली है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे पूछा गया है कि आपने कोई पॉलिसी क्या रिवाइव करवाने के लिए दी है, क्या आपने कोई पॉलिसी बंद करवाई है, तो इन दोनों में हमको नो भरना है। इसके बाद फ्रेंड्स ये वाला कॉलम है माइनर्स के लिए, यानी कि 18 साल से कम किसी बच्चे का फॉर्म है तो उस केस में ये डिटेल भरी जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स आती हैं। तो फ्रेंड्स नॉमिनी में आप जिसे भी नॉमिनी बनाते हैं उनका नाम आएगा, कितने % का शेयर है। अगर 2 नॉमिनी बनाते हैं तो 50% का शेयर हो जाता है, 1 नॉमिनी बनाते हैं तो 100% का शेयर होगा। उसके बाद आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, नॉमिनी की एज क्या है और नॉमिनी का आपसे रिलेशन क्या है। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स टू बी फिल्ड ओनली लाइफ टू बी अश्योर्ड इज मेजर। फ्रेंड्स अगर लाइफ अश्योर्ड मेजर है तो उस केस में आप नॉमिनी की बैंक डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का फॉर्म हम भर रहे हैं और उस केस में नॉमिनी हमने जिसे भी बनाया है तो उनके बैंक डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अपॉइंटेड डिटेल्स, फ्रेंड्स अपॉइंटेड डिटेल्स उस केस में होती है जिस केस में नॉमिनी माइनर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चीजें अलग अलग है। यहाँ पर आपको नॉमिनी के बैंक डिटेल्स जब देनी है जबकि जिसकी हम पॉलिसी कर रहे हैं वो 18 साल से कम का है, और अपॉइंटी वाले ऑप्शन में अगर नॉमिनी 18 साल से कम का है तो उस केस में आपको अपॉइंटी की डिटेल देनी है। यानी कि अपॉइंटी का नाम क्या है, अपॉइंटी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपॉइंटी की एज क्या है, अपॉइंटी का रिलेशन क्या है नॉमिनी से, अपॉइंटी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और अपॉइंटी का सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से होंगी। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपको बतानी है। अगर लाइफ अश्योर्ड इज इफ लाइफ टू बी अश्योर्ड इज माइनर गिव बैंक डिटेल्स ऑफ प्रपोजर। अगर लाइफ अश्योर्ड माइनर है यानी कि जिसकी पॉलिसी की जा रही है वो माइनर है तो उस केस में जो पॉलिसी करवा रहा है, फादर है, मदर है, जो भी है, उनके यहाँ पे बैंक डिटेल्स आएंगी। फ्रेंड्स इसके साथ हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 2 है प्रपोज प्लान डिटेल्स। अब यहाँ पे प्लान की डिटेल्स है। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस, क्या है आपका सेविंग एंड रिस्कवर, क्योंकि इसमें आपकी सेविंग है और आपका रिस्कवर भी है। इसके बाद आपसे पूछेंगे वेदर प्रपोजल्स अंडर प्लीज टिक रेलेवेंट ऑप्शन। तो फ्रेंड इंडिविजुअल है, एम्प्लॉयर है, एचयूएफ है, क्या है, तो इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपने इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का है, एम्प्लॉयर का मतलब होता है जो कंपनी करवाती है एम्प्लॉय स्कीम के अंडर में। तो फ्रेंड्स हमारा प्लान इंडिविजुअल लाइफ का है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया पॉलिसी टर्म आपको क्या है। तो फ्रेंड्स पॉलिसी टर्म यहाँ पे हमने 15 साल का दिया है मिस्टर एक्स को, आपने जितना साल का लिया है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं।
इसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम इन फिगर आपको बताना है, यहाँ पे इतना है 3000 है। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम इन वर्ड्स कितना है ये आपको बताना है। उसके बाद मोड आपने क्या लिया है वो आपको बताना है। उसके बाद आपने आपने अपना रिस्क कवर कितना चूज करना चाहते हैं, 7 टाइप ऑफ एनालाइज प्रीमियम या फिर 10 टाइप ऑफ एनालाइज प्रीमियम। तो फ्रेंड्स हम लोग चूज करेंगे 10 टाइप ऑफ एनालाइज प्रीमियम, यानी अगर आपका मंथली का प्रीमियम 3000 रुपए है तो फिर आपको साल का प्रीमियम हो जाएगा 36,000 रुपए, और आपका 10 टाइम ऑफ एनालाइज प्रीमियम यानी कि आपका रिस्क कवर हो जाएगा 3,60,000 रुपए का। तो फ्रेंड्स आपका रिस्क कवर हो जाता है 3,60,000 का। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लाइफ एश्योर्ड है क्या उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लिया है, तो जी हाँ जी उन्होंने लिया है। और इसके बाद उनको सम एश्योर्ड बताना है कितने का लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हमारा 3,60,000 का हमारा सम एश्योर्ड बनता है, रिस्क कवर का बनता है, तो यहाँ पे 3,60,000 उतने का ही हम यहाँ पे बेनिफिट लेंगे, एक्सीडेंटल का भी बेनिफिट उतने का ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछा गया आपसे कि आप AB या फिर ADDB राइडर, अगर आप पुलिस में हैं तो क्या आप ये राइडर को चूज करना चाहेंगे, तो आप पुलिस में नहीं है आपको नो कर देना है। इसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन क्या आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दो तरीके के ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे दो तरीके के हमको मिलता है। तो फ्रेंड्स हम लोग चूज करेंगे फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, ये वाला हम लोग चूज करेंगे सेकंड वाला। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम ये चूज कर लेंगे तो इसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने कोई भी अपनी पॉलिसी रिवाइवल के लिए दी हुई है या, तो फ्रेंड्स आपको बोलना है नो। और नेक्स्ट वाले में आपसे पूछा गया है कि आपकी, फ्रेंड्स इन दोनों कॉलम में आपका नो आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपका यस हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको नो नो करना है। आपसे यहाँ पे सिंपली कुछ ऐसी चीजें पूछी गई है जैसे कि क्या आपके बीच में कभी तबीयत खराब हुई है, क्या आपने कभी आप नर्सिंग होम में एडमिट हुए हैं, क्या आप काम के दौरान आपने छुट्टी ली है, तो इस तरीके के यहाँ पे आगे क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे आपको अपना हाइट सेंटीमीटर में और वेट आपको केजी में भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नो नो करना है। उसके बाद हमको नेक्स्ट पेज पे आना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे आने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वही चेकअप के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कोई एक्सीडेंट इंजरी हुई है, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। आपसे पूछा गया कि आपने अपने काम के दौरान छुट्टी ली है 5 सालों में, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ बीमारी दी गई है, डिजीज दी गई है, डिजीज की आपको क्या डिजीज है या फिर हुई है, तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। लंग्स की है, और यहाँ पे कुछ है यानी डिसीज ऑफ किडनी की है, नोज थ्रोट है, यहाँ पे पैरालिसिस है। तो फ्रेंड्स इस तरीके की बीमारी यहाँ पे पूछी गई है, आपको सब में नो कर देना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी बीमार व्यक्ति को इंश्योरेंस नहीं दिया जाता। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया अगर ऊपर आपने किसी भी बीमारी में से हाँ किया है तो उसकी आपको डिटेल देनी है कि कब ये हुई, क्या है क्या नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। तो फ्रेंड्स हमने सब में नो किया, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आता है पर्सनल हैबिट का क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप स्मोक करते हैं, नहीं करते हैं, क्या आप अल्कोहलिक है, ड्रिंक करते हैं, क्या आप किसी और दूसरे तरीके का नशा करते हैं, टबैको यूज करते हैं, आपको सब में नो नो कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री देनी है, यानी कि आपके फादर कितने साल के हैं तो उनका स्टेटस ऑफ हेल्थ क्या है, अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आपको बताना होगा कि एज एट डेथ, यानी कि डेथ के टाइम पे उनकी एज क्या थी और रीजन क्या था डेथ का और किस ईयर में डेथ हुई। जैसे कि इस वाले केस में फादर इनके नहीं है तो इनका डेथ वाले कॉलम में हमने भरा है। तो फ्रेंड इसी तरीके से आपको भर लेना है। जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एज यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखनी है और स्टेट ऑफ हेल्थ बताना है कि कैसा है। उसके बाद जो नहीं है उनके लिए आप इस वाले कॉलम में लिख सकते हैं, जो लोग नहीं है उनका आपको इसमें नहीं भरना है। तो फ्रेंड्स और आपको साथ में रीजन भी बताना है कि आखिर कैसे उनकी डेथ हुई थी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा नेक्स्ट पेज है ये है
फॉर फीमेल लाइक टू बी एश्योर्ड के लिए, और जो हम फॉर्म भर रहे हैं वो मेल प्रपोजर के लिए है, इसलिए इसमें हमें कुछ भी नहीं भरना होगा। इसमें हम ऐसे इस तरीके से कट कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। फीमेल का होता तो इसमें आपको बताना होता कि लास्ट डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी क्या है। इसके बाद इसी चीजें आपको बतानी होती है, हस्बैंड का नाम, हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, उनकी कोई पॉलिसी चल रही है या फिर नहीं, तो इस तरीके से आपको बताना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होता है, और डिक्लेरेशन होता है अगर आप इसमें आपको फिल करना होता है। इसके बाद फ्रेंड्स सिर्फ यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स इस वाले पेज पे होते हैं आपके सिग्नेचर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, और फिर इस वाले जगह पे होंगे एजेंट के सिग्नेचर। यहाँ पे एजेंट को अपना स्टैंप लगानी है, साइन करना है। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है उनको अपने साइन करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये वाला कॉलम है, डिक्लेरेशन बाय द प्रपोजर इन केस ऑफ माइनर लाइफ। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी बच्चे का केस लेंगे, तो बच्चे की पॉलिसी जब आप करते हैं तो उस केस में आपको ये वाले कॉलम भरवाना है, प्रपोजर से साइन करवाना है। लेकिन अगर आपका जो पॉलिसी होल्डर है वो मेजर है, तो फिर जैसे मैंने आपको पहले वाला बताया उसमें आपको साइन लेने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला कॉलम आपको उस सिचुएशन में भरना है जिस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर साइन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमको कुछ भी नहीं करना, आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे ऑप्शन में यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हमें आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स इस वाले कॉलम में यहाँ पे नीचे दिया गया है फॉर माइनर लीव्स ओनली, यानी जब आप किसी बच्चे की पॉलिसी करते हैं तो उस केस में आपको ये भरना होता है। लेकिन हम बच्चे की पॉलिसी नहीं कर रहे हैं तब हमें ये नहीं भरना। तो फ्रेंड्स हम आ जाते हैं पीछे। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट का पेज है, और इसमें हमें यहाँ पे से जितना पूछा गया सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं यस नो, तो हमने नो कर दिया है। और फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्म तैयार हो चुका है भर के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और इसी के साथ साथ हमें प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।